छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद 25 जवानों को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रायपुर में पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री रमन सिंह भी, राज्यपाल भी मौजूद थे। गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी और फर्जी एनकाउंटरों के मामले में आरोपी डीजी बंजारा ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। बंजारा के मुताबिक उन्होंने जितने भी एनकाउंटर किए हैं वो सब कानून के दायरे में थे। बंजारा ने कार्यक्रम में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने एनकाउंटर नहीं किए होते तो आज पीएम मोदी जिंदा नहीं होते। बंजारा ने यह भी दावा किया कि अगर उन्होंने एनकाउंटर नहीं किया होता तो आज गुजरात कश्मीर बन चुका होता। आपको बता दें कि डीजी बंजारा गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने ये खुलासा नहीं किया है कि वे किस पार्टी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सक्रियता और उनके बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे बीजेपी के साथ इस सफर की शुरुआत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में 25 जवान शहीद हो गए, जबकि कई जवान घायल हो गए। नक्सली जवानों से हथियार भी लूट कर ले गए हैं। गंभीर रूप से घायल जवानों को रायपुर भेजा गया है, जहां सीआरपीएफ के कंपनी कमांडर समेत 6 जवान लापता भी बताए जा रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को हमले की पूरी जानकारी दी। इसका मतलब है कि रूट कहीं ना कहीं पर कुछ कमी है, और इतनी तादाद के अंदर एक साथ कैजुअल्टीज होना यह भी एक विषय है जिसके लिए की तहकीकात की जानी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। लगता है कि कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स भी हुई हैं और कुछ इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ है, क्योंकि 300 माओइस्ट का इकट्ठा हो जाना एक ही जगह पे और फिर सीआरपीएफ की टोली के ऊपर अटैक करना, यह भी एक सोचने का विषय है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये कुछ चीजें हैं। मुझे उम्मीद है कि सीआरपीएफ इसके ऊपर एक इंक्वायरी करेगी, प्रॉपर इंक्वायरी, जिससे कि पूरा फैक्ट्स का पता लगे और उसके बाद करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं ताकि ऐसी जो हादसे हैं वो बार बार ना हो। सुकमा में हुए नक्सली हमले पर बोलते हुए स्वामी अग्निवेश ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान से जब बात की जा सकती है तो सरकार को नक्सलियों से भी बात करनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह के हमलों को रोका जा सके। तो उसके लिए वो बात नहीं होती। ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये भी कहना है कि हमारे सीआरपीएफ के जवान कितने मारे जा रहे हैं। एक तरह से कैनन फॉडर की तरह उनका इस्तेमाल हो रहा है। सरकार बातचीत क्यों नहीं करती? सरकार यदि पाकिस्तान से कर सकती है, चाइना से कर सकती है, नागा से कर सकती है, मिजो से कर सकती है, सबसे बातचीत कर सकती है, तो हमारे माओवादियों से बातचीत करने में क्या तकलीफ है, जबकि वो लिख के दे चुके हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सुकमा में हुए हमले पर बोलते हुए कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने आगे भी कहा कि बीजेपी की सरकार के पास ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं है। गुलाम ने इस दौरान साफ किया कि उनकी सरकार में ऐसा कभी भी कोई भी हादसा या घटना नहीं हुई है। ये अफसोस की बात है कि 2 दर्जन से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान नक्सलाइट के हाथों मारे गए, वो शहीद हो गए। वो हमेशा इस तरह की सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ के लोगों को बचाने में कई सालों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। दुख से कहना पड़ता है कि ये बड़ा हादसा हुआ और उनके लोगों को, जो परिवार के लोग हैं, उनको कंपनसेशन देना चाहिए और इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इंटेलिजेंस क्यों फेल हो गई वहाँ। ये होम मिनिस्ट्री को भी इसकी पूरी जांच करनी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में घायल सीआरपीएफ जवान शेर मोहम्मद ने कहा है कि मुठभेड़ में उसके साथियों ने नक्सलियों को करारा जवाब दिया है। शेर मोहम्मद ने यह भी कहा कि 3-4 नक्सलियों को तो सीने पर गोली उन्होंने खुद ही मारी है। मोहम्मद ने कहा कि नक्सलियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला करने के लिए ग्रामीणों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले नक्सलियों ने ग्रामीणों को भेजकर जवानों की लोकेशन को पता किया और उसके बाद 300 नक्सलियों ने धावा बोल दिया। करीब 300 की संख्या में नक्सली थे और जवान महज 150। उधर शेर मोहम्मद के घर वाले बुलंदशहर में रहते हैं और वे बेहद परेशान इस घटना को सुनने के बाद हो गए। हालांकि वे अपने बेटे की बहादुरी पर गर्व कर रहे हैं।
लड़ाई नक्सलियों से लड़ाई लड़ रहा और उसने 5 मारे हैं। मेरे बेटे में नक्सली और मेरा बेटा घायल हुआ, अस्पताल में पड़ा, मैं घर तड़प रही। मुझे अपने बेटे पे बहुत नाज है। मेरे बेटे ने बहादुरी का काम करा है। अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ, अल्लाह मेरे बेटे को मुझसे मिलाए। काशी के राजेंद्र प्रसाद घाट पर गंगा आरती के दौरान सुकमा में नक्सली हमले के बाद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शहीदों की शहादत को सलाम करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा। देश के वीर जवानों की आत्मा को शांति देने के लिए श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मान्यता है कि काशी के दशाश्वमेध घाट पर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो वो 10 अश्वमेध यज्ञ के फल को प्रदान करने वाला होता है। तो आज इस महाआरती के माध्यम से जो श्रद्धांजलि उनको समर्पित है वो निश्चित रूप से वो गोलोकवासी होंगे, उनकी पवित्र आत्मा की तृप्ति भी होगी, उनकी पवित्र आत्मा को संतुष्टि होगी, शांति मिलेगी। 25 जवान शहीद हुए हैं आज, इसीलिए गंगा सेवा निधि परिवार और यहाँ आए श्रद्धालुओं को हम लोगों ने बताया और एक श्रद्धांजलि हम लोगों ने रखा अपने शहीदों के लिए। और उस श्रद्धांजलि में 2 मिनट का मौन दीपदान कराया गया, दीप जलाया गया श्रद्धांजलि के रूप में। और हम लोग बहुत दुखी हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल की आज बैठक होगी। इसमें नई सरकार के पहले विधानमंडल सत्र की तारीख तय की जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों की तबादला नीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल की बैठक में विधानमंडल सत्र की तारीख तय होने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जो सत्र को आहूत करेंगे। ये प्रदेश के सरकार की नई सरकार का पहला विधानमंडल सत्र है, जहां बीते 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी के अचानक राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद विधानमंडल का सत्र बुलाए जाने की अटकलें तेज हो गई थी। हालांकि इस बारे में राज्यपाल या सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। राजधानी लखनऊ में आज पीडब्ल्यूडी की एक अहम बैठक होगी। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर राज्य में सड़कों की विकास योजनाओं के वित्त पोषण को लेकर चर्चा करेंगे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आज समाजवादी पार्टी की अहम बैठक हो रही है। बैठक में मिशन 2019 समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इस दौरान बैठक में अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव और जया बच्चन भी मौजूद रहेंगी। जानकारी के मुताबिक बैठक संपन्न होने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने धमकी दी है कि अगर एमसीडी चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल्स के मुताबिक रहे तो वे आंदोलन छेड़ देंगे। दरअसल अधिकतर एग्जिट पोल्स और चुनाव पूर्व कराए गए सर्वे में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त होने की बात कही गई है। केजरीवाल ने एक बार फिर अपनी हार के लिए ईवीएम की मशीनों की गड़बड़ी को जिम्मेदार बताया है। ट्विटर पर अपलोड किए गए एक वीडियो में केजरीवाल अपने पार्टी के सदस्यों से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब अगर बुधवार को वे चुनाव हारते हैं तो नतीजे वैसे ही रहे, अगर जैसे बीते रात एग्जिट पोल्स में बताए गए तो वे ईंट से ईंट बजा देंगे। वीडियो क्लिप में केजरीवाल ये कहते हुए भी सुनाई देते हैं कि आम आदमी पार्टी आंदोलन की उपज है, इसीलिए पार्टी वापस अपनी जड़ मजबूत करने के लिए काम करेगी। मेरठ नगर निगम कार्यालय पर मीट व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जल्द लाइसेंस नवीनीकरण समेत कई मांगे अपने सामने रखी। मीट व्यापारियों ने निगम को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही मांगे पूरी नहीं हुई तो वे परिवार वालों के साथ आत्मदाह कर लेंगे। ये बिल्कुल सही है। अगर हमें धोखा दिया गया, ऊपर से रमजान है, तो ये सच है कि अपने बीवी बच्चे लेके हम आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। ये सच है, जिसने भी कहा हमारे साथी ने, ये सच क्या, भूखा क्या नहीं करता।